हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर सर्कुलर मोशन के बारे में। और हमने ये जाना कि सर्कुलर मोशन भाई एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में होता है और एक हमारे पास वर्टिकल सर्कल में होता है। और अभी तक हम जो वीडियोस देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर। लास्ट की वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो भाई पहले उस एग्जाम्पल को देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारे पास मास m लिया हुआ है और यहां पर आपने एक T टेंशन लग रही होगी और यहां पर हमारा पास यदि ये वाला एंगल हम थीटा मान लें जो सीलिक से अटैच्ड है तो ये वाला एंगल हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा बन जाएगा। यदि ये T है तो ये T cos थीटा हो जाना चाहिए और ये T sin थीटा हो जाना चाहिए और नीचे mg तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, यदि ये वाला पार्टिकल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो ये फोर्स वाली क्या है वो टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रही होगी जो कि सेंटीपीटल की तरह एक्ट कर रही है। तो आप बोल सकते हो T sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r की कैटेगरी में डाल सकते हो। इस चीज को आप और तरीके से लिख सकते हो T sin थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में बोल सकते हो। और एक हमारी बनती है वर्टिकल इक्विलिब्रियम विच इज टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। और यहां से यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो एक हमारे पास वैल्यू आती थी टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। मैंने आपसे फिर से कह रहा हूं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक नहीं दो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है जेईई मेंस 2021 का और एक है आईटी 2011 का। तो आइए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है पहले मैं आपको पढ़ रहा हूं, उसे समझिए, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। ये कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। द पार्टिकल मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r such that r is equals to l by root 2। स्पीड ऑफ द पार्टिकल आपसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 रूट आर जी, अंडर रूट 2 आर जी, अंडर रूट आर जी और अंडर रूट आर जी बाय 2। तो ये चार ऑप्शन है और ये वाला क्वेश्चन आपके पास है जेईई मेंस अगस्त 2021 का। इसमें जो कह रखे हैं आइए उस चीज को समझते हैं। यहां पर देखिए भाई, आपके पास ये स्ट्रिंग होती है जिसका हम मानते हैं एल लेंथ और यहां पर यदि मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो भाई हम इसे मानते हैं रेडियस स्मॉल r। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि r इज इक्वल्स टू एल बाय रूट 2 दिया हुआ है। ये एक रिलेशन है, मतलब ये बहुत ही मेन रिलेशन रहा होगा जिसकी वजह से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। यहां से यदि मैं डिवाइड कर दूं इसे तो ये r बाय एल करके आ जाएगा 1 बाय रूट 2 आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो r बाय एल, बेटा r हमारा थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर रहेगा और l हमारा हाइपोटेनियस रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 आ रहा है विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। और आप बोल सकते हो थीटा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है। तो यहां से उसने साफ साफ तरीके से भाई हमें थीटा की वैल्यू दी हुई थी। बहुत ही मतलब ये आप कहोगे तो 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था। आप बोलोगे सर इसे निकालने को थीटा कहा नहीं, इसे निकालने को कहा है द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल का मतलब उसने v निकालने को कहा है भाई। यदि मैं tan थीटा की वैल्यू तो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, हमें फॉर्मूला पता है इसका। तो tan 45 यदि मैं पुट कर देता हूं तो वी स्क्वायर बाय आर जी करके आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू जो 1 होती है तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी करके हमारे पास आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई हमारे पास? सी ऑप्शन सही है, अंडर रूट आर जी। तो आप देख रहे हो यदि आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता, और मैं आपको बताऊं हम ये कंसेप्ट लेकर कहां से आए, हम ये कंसेप्ट लेकर आए एचसी वर्मा के एग्जाम्पल से। मतलब जिस बच्चे ने एचसी वर्मा का वो एग्जाम्पल किया हुआ है दैट मीन्स आप जेईई मेंस का क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा इधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है और आप बड़े आराम से जेईई मेंस और एडवांस क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई उन्होंने जो कि हमारा आईटी का क्वेश्चन है 2011 का, तो यही सारे फॉर्मूले यूज करते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो हमें हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ आता ही नहीं है, होना होगा तो इसी से होगा, अदरवाइज हमने कुछ गलती कर रखी होगी। हम उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए बॉल ऑफ मास m, इसने बॉल का मास दिया हुआ है 0.5 kg, इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग हैविंग द लेंथ, इसने स्ट्रिंग की लेंथ भी दे रखी है विच इज 0.5 मीटर। ए बॉल इज रोटेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, द मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग कैन बेयर इज 324, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालना है आपको 9, 18, 27 एंड 36। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये हमें दे रखे हैं एंगुलर वेलोसिटी के ऑप्शंस विच इज इन दी रेडियन पर सेकंड। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, ओमेगा की बात की है भाई इसने। ओमेगा का मतलब हमारे पास है कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू आर, ओमेगा से आया था ये वाली चीज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है रेडियस, जो रेडियस नहीं दी है, मास दे रखा है। गिवन डेटा में एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, गिवन इज इक्वल्स टू मास आपके पास 0.5 kg है विच कैन बी रिटर्न एज 1/2 kg, और इसने दे रखी है लेंथ कैपिटल L इज 0.5 मीटर विच इज ऑल्सो 1/2 मीटर आ गया हमारे पास। गिवन पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, पर अभी हम समझ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लिखना हमारा बनता है। एम पता है, एल पता है, और क्या बात कर रखी है भाई इन्होंने, मैक्सिमम टेंशन दे रखी है। तो टेंशन का फॉर्मूला हमारा भाई होता है, फॉर्मूला नहीं, 324 न्यूटन हमें गिवन है भाई, ठीक है। और हमारे पास ओमेगा डिमांड कर रहा है, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा के लिए भाई देखो, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, थीटा जब पता हो या निकालना हो, और वी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ओमेगा के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये वाला ज्यादा बेटर मान सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर t sin थीटा इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर, सर हमें इसमें से क्या क्या पता है? तो आइए देखते हैं क्या क्या पता है। टेंशन हमें पता है मैक्सिमम वाली, यदि यहाँ हम टेंशन मैक्सिमम लिखेंगे तो यहाँ पे ओमेगा भी हमें मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा t मैक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू m r ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है सर ये? भाई देखो, एक बार जब आप स्ट्रिंग को घुमाना शुरू करते हो तो जैसे ही तेज घुमाना स्टार्ट कर दोगे उसे, जैसे ही वो तेज घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव ज्यादा आएगा और वो हो सकता है कि वो टूट जाए। इसीलिए आपको एक बाउंडेशन है कि आप एक लिमिट से उसकी ओमेगा इंक्रीज नहीं कर सकते। यदि ओमेगा की मैक्सिमम लिमिट निकालना चाहते हो तो टेंशन की मैक्सिमम लिमिट आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? वैसे हम बात करें, कभी भी आप किसी सर्कुलर झूले पर झूले हो, ठीक है, उन्होंने स्टील या आयरन के रॉड से कनेक्ट कर रखा होता है, और वो भी एक लिमिट को लिमिट करते हैं, वेलोसिटी को लिमिट करते हैं, जिससे कि उससे ज्यादा हो जाएगा तो जो भी उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको किसी ना किसी तरह का हार्म हो सकता है। तो ओमेगा बेसिकली डिपेंड करेगी टेंशन के ऊपर। रस्सी जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना ज्यादा आप उसमें स्विंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन ले सकते हैं या फिर वर्टिकल मोशन ले सकते हैं, ये समझने वाली बात है। चलिए, हमारे पास साइन थीटा नहीं दे रखा सर हमको, हमें एल दिया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें आर नहीं पता, मास पता है। तो एक काम करते हैं, हम साइन थीटा बताइए, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टी मैक्स को तो लिख सकते हैं, टी मैक्स इज, ये लास्ट तक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम, टी मैक्स। साइन थीटा बताइए, साइन थीटा को भाई, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो हम इसे लिख सकते हैं आर बाय एल इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। भाई आर से आर कट गया है, टी बाय एम एल आ जाएगा विच इक्वल्स टू ओमेगा मैक्स का स्क्वायर, अंडर रूट में टी बाय एम एल इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्स आ जाएगा। भाई देखो, मैंने आपको, आप बच्चे बोल सकते हो सर आपने इतना करने की जरूरत नहीं थी, यदि वहीं कर देते तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाता। ये सिर्फ मैंने इसलिए करा है, हो सकता है कि कभी आपके पास नेक्स्ट टाइम मेंस के अंदर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर टी और एमएल की फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हो, तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा चीज हमें अगले बार के पेपर्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा सोच के रखना पड़ेगा कि सेम क्वेश्चन आ जाए लेकिन उसमें ये वेरिएबल की वैल्यूज दी ही ना जाए, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है, अंडर रूट, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट 324 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्स। ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा,
अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और 324 हमारा 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 इक्वल टू ओमेगा मैक्स। यदि आप इसका आंसर देखोगे तो वो 36 रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज अ मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद विच द स्ट्रिंग कैन मूव द पार्टिकल। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।